पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कचरे का सही ढंग से प्रबंधन करने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो वास्तव में कचरा नहीं है, बल्कि उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। राजधानी भोपाल में दाना पानी कचरा स्टेशन एक रिसाइकलिंग हब बनता जा रहा है, जहां कचरे के विभिन्न घटकों का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। गोबर से गमले, नींबू से बायो एंजाइम और पुराने कपड़ों से रस्सी बनाई जा रही है। स्टेशन में कई प्लांट स्थापित किए गए हैं जो गोबर, नारियल के खोल, फूल, नींबू, कपड़े और थर्माकोल जैसे विभिन्न कचरे को पुनः उपयोगी उत्पादों में बदल रहे हैं। यहाँ RRR के मंत्र यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के मंत्र पर कार्य हो रहा है। इससे न केवल नगर निगम को आय हो रही है, बल्कि कचरे के ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले खर्च की भी बचत हो रही है। ये स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लाभदायक सिद्ध होगा। नगर निगम भोपाल अंतर्गत एक दाना पानी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है। इस ट्रांसफर स्टेशन पर लगभग 70 से 80 गाड़ियाँ आती हैं जो आसपास के एरिया का डोर टू डोर का कचरा संग्रहित करती हैं। फिर इन गाड़ियों से कचरा इकट्ठा होकर यहाँ 6 कैटेगरी में आता है। 6 कैटेगरी में इस कचरा को अलग करते हैं। तो इसमें जैसे सूखा और गीला कचरा अधिक मात्रा में होता है। फिर छोटे छोटे कंपार्टमेंट गाड़ी में लगाए गए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट घर का, डोमेस्टिक बायो हैजार्ड जिसमें डायपर, सैनिटरी नैपकिन वगैरह होते हैं। दूसरा पुराने कपड़े लिए जाते हैं। यह घरेलू हानिकारक जिसमें पेंट के डिब्बे होते हैं, परफ्यूम के डिब्बे होते हैं, ऐसे कलेक्ट करके इसको 6 कैटेगरी में रखा जाता है। फिर इनको संबंधित प्लांटों में रिसाइकिल हेतु भेजा जाता है। यहाँ के इसका मॉनिटरिंग भी की जाती है। इनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि कचरा प्रॉपर आया है, कि सेग्रीगेट है कि नहीं है। इसके लिए यहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं निगम के द्वारा, वो चेक करते हैं। और गाड़ी का जितने ट्रिप हो रहे हैं उसके लिए ऑटोमेशन सिस्टम है। गाड़ी आती है तो कचरे की मात्रा को तौलने के लिए उनको कांटे वेट करती हैं। शहरों में प्रदूषण और स्वच्छता को लेकर हमेशा शिकायत रहती है कि हर जगह कचरा फैला रहता है। अक्सर फुटपाथों पर केले और संतरे के छिलके, चॉकलेट, बिस्किट के रैपर और अन्य कचरा दिखाई देता है। रिहायशी इलाकों में सड़कों के किनारे कचरे के ढेर लगे रहते हैं। यदि हम कचरा प्रबंधन में जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो हमें अपने घर के कचरे को उचित तरीके से अलग करना होगा। रसोई में 2 डस्टबिन रखना चाहिए। एक में गीला कचरा यानी सब्जियों के छिलके, भोजन के अवशेष और दूसरे में सूखा कचरा यानी कागज, प्लास्टिक, धातु आदि। इससे कचरे का सही निपटान संभव हो सकेगा। भोपाल के दाना पानी कचरा स्टेशन पर CSR के अंतर्गत 3 मशीनें लगाई गई हैं, जिनसे गोबर और नारियल के रेशों से गमले बनाए जा रहे हैं। निगम इन्हें कम कीमतों पर नर्सरी को उपलब्ध करा रहा है। ये कोकोपीट और काउडंग पाउडर के मिश्रण से बनाए गए गमले हैं। यह मुख्यतः कोकोनट का जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लांट चलाया जा रहा है उससे जो कोकोपीट निकलेगा उसको एक 50% के साथ में काउडंग पाउडर और 40% काउडंग पाउडर और 10% मिट्टी सॉइल के साथ में हम इसे बना रहे हैं। इसका मुख्यतः उपयोग है कि इसे जब पौधे इसमें लगाए जाते हैं तो इसको डायरेक्टली हम मिट्टी ज़मीन में पुटअप कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे ये डिकम्पोज होकर पौधों को खाद का काम करता है और पूर्ण रूप से यह जैविक है। और इसका उपयोग हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम नर्सरीज और अन्य जगह पर टारगेट किया जा रहा है, जहाँ पे ये लोग इसको अधिक से अधिक यूज़ करें और काली पन्नी की जगह हम इसका अधिक उपयोग करें, जिसके पर्यावरण संरक्षण का कार्य हमारा बेहतर बनाया जा सके। यह कार्य नगर निगम भोपाल की ओर से लगातार प्रयासरत है। इसका एक बड़े हैवी रूप में प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिसे हम लगातार बनाए रखे हुए हैं। हमारे यहाँ नारियल आते जो वेस्ट रहते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं कटवाया जाता है। कटवाने के बाद फिर ये अंदर आते हैं और मशीन में पहले क्रश होते हैं। क्रश होने के बाद मशीन से छनते हैं, फिर फाइन होने के लिए फिर ये छन्नों से हम हमारी लेबर से छनवाते हैं और फिर ये कोको रेडी हो जाता है। फिर हम इसको सप्लाई करवाते हैं, डिलीवर करवा देते हैं।
नगर निगम द्वारा समस्त जगह से नारियल को इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा करके दाना पानी इस प्लांट पे लाया जा रहा है और यहाँ पर हम कोकोनट कटिंग मशीन और फ़िल्टर मशीन के माध्यम से उसको क्रश कर रहे हैं और फ़िल्टर कर रहे हैं और इसके पश्चात हम लोग फाइबर, कोकोनट पाउडर और शेल को अलग अलग किया जा रहा है। इसके साथ ही जो फाइबर हमारा निकल रहा है, इस फाइबर से हम स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ पे क्वारी स्टिक और रस्सी और कुछ हम लोग नेट का इंतज़ाम कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये नगर निगम के माध्यम से स्व सहायता समूह की सहायता से बनाया जा रहा है। इसमें मटेरियल सारा नगर निगम की ओर से हम लोग लगा रहे हैं और इसके साथ ही हम लोग कुछ इसमें पाउडर और कोकोपीट पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ये पौधों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो इसमें पानी की मात्रा अधिक समय तक बनाए रखता है और यह प्रोडक्ट हम सारे गार्डन नर्सरीज़ को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, जहाँ पे ये लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग करें, पानी की बचत करें और मिट्टी की मात्रा का भोपाल में विकास हो। इसी के साथ में हम जो शेल निकल रहा है, शेल को हम अन्य तत्वों के साथ में मिलाकर ब्रिकेट पे काम कर रहे हैं। यह ब्रिकेट्स एक कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण इसमें एफिशिएंसी अच्छी है और यह हम लोग जनरली जलाने के लिए उपयोग करते हैं। इसी के साथ में हम कोकोनट के तीनों प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं और इसे स्व सहायता समूह और अन्य माध्यम से हम लोग इसका विकास कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है और साथ में नगर निगम के माध्यम से ही हम लोग इसे बेचने के लिए कार्यरत हैं, जिसमें जैसे शौर्य स्मारक है, गुलाब उद्यान है, इन सब जगहों पे जहाँ यूज़ किया जाता है कोकोनट का और यहाँ पे हम लोग इसकी सप्लाई लगातार देने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी क्वान्टिटी में हम लोग इसको कर सकते हैं। मंदिरों में चढ़ाए गए नींबू से बायो एंजाइम बनाए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया 45 से 90 दिनों में पूरी होती है। इस एंजाइम को विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे पौधों की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रसायनों के उपयोग की आवश्यकता बेहद कम हो जाती है। इससे अतिरिक्त ये कपड़े और बर्तन धोने के लिए जैविक सफाई उत्पाद के रूप में भी प्रभावी होता है। इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इसे फिनाइल के रूप में फर्श की सफाई में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जल स्रोतों की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार आता है। हमारे यहाँ जो मंदिरों से फूल आते हैं, उन्हीं के साथ में कुछ नींबू वगैरह की मालाएं आती हैं, तो वो मालाएं जो नींबू वगैरह हैं वो वेस्ट ना हो मंदिरों के, तो इसलिए हमने एक नॉन केमिकल लिक्विड तैयार कर रहे हैं, जिसका बहुत जगह यूज होता है। जैसे जो मशीन वगैरह हैं उनको साफ़ करने में, जो फर्श क्लीनर वगैरह है उनको साफ़ करने में आजकल मार्केट में इतने सारे केमिकल आ रहे हैं जो कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बट अगर हम ये नॉन केमिकल लिक्विड यूज करते हैं उन चीज़ों में, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होगा और ये जो चीज़ है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो नींबू आते हैं उनको कट किया जाता है और फिर इसमें नींबू के साथ साथ पानी और गुड़ मिलाया जाता है, जो कि 7:3 के रेशो में मिलाया जाता है, जिसमें 7 पानी मिलाया जाता है, 3 नींबू और 1 रेशो में हमको इसमें गुड़ मिलाना पड़ता है और इसको बना करके ढक्कन कस के इसको तैयार कर दिया जाता है। इसको बनने में लगभग 45 से 60 दिन लगते हैं और इसका मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है इसमें कि इसमें गैस निकालते जाएं टाइम टू टाइम, जैसे सुबह शाम, क्योंकि अगर गैस नहीं निकाली तो इसको फटने का डर रहता है। तो मेन चीज़ इसकी यही है कि इसकी हम लगातार गैस निकालते जाएँ। जब ये 45 से 60 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी मतलब तैयार हो गया है। इसकी प्रोसेस ये है कि जो नींबू है वो बिल्कुल नीचे जम जाएगा, इसका मतलब ये तैयार हो गया। फिर हम इसको छान करके अलग कर लेंगे, जिसका फिर हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। मशीन वगैरह, नालियों की लीचड़ वगैरह साफ़ करने में, जो फर्श क्लीनिंग वगैरह है उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है जो कि शायद साइंटिस्ट वगैरह भी इस चीज़ को मान्य करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नॉन केमिकल है। दाना पानी कचरा स्टेशन में मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों का उपयोग अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे फूलों का उचित पुनर्चक्रण संभव हो रहा है।
अभी हमारी जो संस्था है फॉरेस्ट और नगर निगम के साथ मिलके हमारी संस्था ने करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। अभी बैतूल और मध्य प्रदेश में करीब 25 से 30 गांव हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें कि लाखों का रोजगार मिल रहा है महिलाओं को, ट्राइबल्स को खासकर। ये पत्ता जो लोग पहले के समय में यूज़ किया जाता था बट लोग भूल गए थे, अब फिर से इसका चलन धीरे धीरे आ गया है, क्योंकि प्लास्टिक और थर्माकोल बैन हो गया तो इसका चलन फिर से आ गया है। आज हम करीब मध्य प्रदेश में ही 25 के करीब अलग मशीन लगा के अलग अलग डिफरेंट जगह पे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी संस्था झारखंड में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है। इसमें ट्राइबल्स को प्लास्टिक और थर्माकोल के अल्टरनेट पे काम किया जा रहा है। और इस बार जो हमारा सर्वेक्षण उसका थीम है RRR, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोगों ने इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर रिसाइकिल हब यहाँ बनवाया है। ये आप लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं, दाना पानी ट्रांसफर स्टेशन है। नगर निगम के 12 स्टेशन है, जिसमें से एक दाना पानी है। हम लोग यहाँ पर इसको रिसाइकिल हब में तैयार किया हुआ है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में कपड़े हैं, कई बार जो कोकोनट यूज़ करते हैं वो भी आते हैं, और प्लास्टिक वेस्ट भी है। तो इन सब को भी निगम ने इसमें प्लान किया और यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोर्ट स्टेशन में हम इसके साथ साथ गीले सूखे के साथ में इन चीज़ों को भी लेते हैं, जो कि हमारा वेस्ट है। और हमारा उद्देश्य है कि हम इस वेस्ट को एंड तक ले जाएं, इसको जीरो पे ले जाएं। तो यहाँ पर स्टेशन पे आके इस वेस्ट को हम लोग यहाँ रीयूज़ करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं। और अब ये लोग जो है सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद का रोजगार भी उनको मिल चुका है। और कहने कि हम कचरे से जो कंचन है वो हम उसकी ओर जा रहे हैं। कचरे में डाले गए नारियल और पुराने कपड़ों का उपयोग रस्सी बनाने में किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष मशीन लगाई गई है। सर ये हमारा MRF है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ MRF पे आती है, कचरा लाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को 11 चीज़ों में अलग अलग करते हैं, जैसे कि अपना रबड़ है, कार्डबोर्ड है, गिलास है, रबड़ पेपर है, मेटल है, प्लास्टिक है, अपना पानी का बाल्टल है, कार्डबोर्ड है, बहुत सी चीज़ें सर ऐसी आती है। सर इसको हम अपनी लेबर से छटवाते हैं। इसको छटवाने के बाद सर इसको रिसाइकिल करने के लिए कबाड़ खाने भेजते हैं। सर इसको रिसाइकिल करने के लिए इसको MRF को हमने रेंट पे ले रखा। सर इसको हमने रेंट पे लेने के बाद सर इसको हम इसका रेंट भी देते, किराया भी देते। सर इसका हम बहुत सी चीज़ें सर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। सर हम जो पुरानी साड़ियाँ लेकर आते हैं गाड़ी से और वाहन से, और इनको ऐसी पट्टियाँ बनाते हैं। ये जो पट्टियाँ बनाकर इनकी अपन झालर बनाते हैं। ये झालर बनाते हैं, फिर इसको अपन इसमें लाइन से लगाते जाते हैं। तो ये बनाने के बाद बहुत सुंदर दिखता है और ये अच्छा भी लग रहा है। और इसके बाद ये सर हम झोले बनाते हैं। ये जैसे पुराने कपड़े आते हैं तो अपन इसको झोला बनाते हैं, और झोला बनाकर जैसे हम गाड़ी में ले जाते हैं, उनको झोले देते हैं, उनसे कपड़े लेते हैं, वो कपड़े दान करते हैं, हम उनको दान झोला करते हैं, और झोले के साथ साथ 1-2 किलो खाद देते हैं। हम फॉरेस्ट और नगर निगम के सहयोग से ये प्लास्टिक और थर्माकोल को कम
या उसको हटाने के पीछे काम कर रहे हैं। अभी हम ये बैतूल और आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ से पत्ता कलेक्ट करके और समितियों के माध्यम से ये पत्ता प्लेट और बाउल्स बना रहे हैं। इसमें जो है ये बिल्कुल केमिकल फ्री प्लेट्स और बाउल है, इसमें इको फ्रेंडली है और ये 100% डिस्पोजेबल है, जो कि प्लास्टिक और थर्माकोल का बेस्ट अल्टरनेट है। इसको बनाते समय गांव वालों से पत्ता एकत्रित करके पत्तल बनाई जाती है, फिर यहाँ फैक्ट्री लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद में इसको बिना केमिकल की मदद से मशीन से ये बाउल और ये डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स बनाई जाती है, जो कि अभी सरकार द्वारा बहुत जगह सपोर्ट से ये अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, ट्राइबल म्यूज़ियम में और भी जगह जिसको प्रमोट किया जा रहा है। और इसको हम लोग आगे भी चाहते हैं कि प्लास्टिक और थर्माकोल का उपयोग ना हो, जिसको कि ये इको फ्रेंडली प्लेट्स और बाउल्स का उपयोग किया जाए, जो कि ये प्रकृति के लिए बहुत ही अच्छा है। देन इसमें रिसाइकल होके यह मटेरियल ये एक्चुअली में पेट्रोल प्रोडक्ट है और पेट्रोल के साथ में आता है, तो इसका पल्प निकाल के और इसमें बहुत सारी चीज़ें का हम निर्माण करते हैं, जैसे फ़ोटो फ्रेम्स हैं, काबेलूज हैं, चूड़ियों में मिक्स होता है, ये बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। सर थर्माकोल ये एक ऐसा अवशिष्ट है जो रेनी सीजन में या नालियों में फंसता है और पानी को जाम करता है, नालियों को डैमेज करता है। दूसरी चीज़, इसको डायरेक्ट हीट से ही जलाया जाता है, तो ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन करता है सर। देन दूसरा, इसमें यदि कोई तापता है और ठंडियों में तो कैंसर के रशेज हाथ पैरों में आ जाते हैं। और बाकी ये इको फ्रेंडली है, इसमें आप पेड़ पौधे लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। नगर निगम हमको अविष्ट 15 पॉइंट से उठाने के लिए बोलती है, हम वहाँ से उठाते हैं, देन इसकी रिसाइकिल करते हैं। ये थर्माकोल यदि डायरेक्ट हीट इसमें देते हैं तो अपने एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है सर। दूसरी चीज़, यदि ये रेनी सीजन में पानी के साथ में नालियों में फंसता है तो ये नुकसान है। और रिसाइकल में इसमें ये जो इक्विपमेंट है ये 0 पोल्यूशन वाला है, इसमें कोई भी धुआं या वो नहीं निकलता सर। दूसरी चीज़, थर्माकोल को यदि आप 400 साल भी ज़मीन में गाड़ दोगे तो वैसा का वैसा ही निकलता है। बोतल बंद पानी प्लास्टिक कचरे में भारी वृद्धि कर रहा है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्लास्टिक की बोतलों को फेंकना गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक की बोतलों के ढेर प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भी ये कचरा खतरनाक है। कई बार पक्षी और छोटे जीव प्लास्टिक के टुकड़ों को भोजन समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक की बोतलों की बढ़ते ढेर से जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बोतल बंद पानी की जगह फिल्टर किए गए पानी का उपयोग करना अधिक उचित होगा, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होता है। यदि हम सार्वजनिक स्थानों पर रिफिल स्टेशनों की सुविधा बढ़ाएं और पुनः उपयोग योग्य बोतलों का इस्तेमाल करें तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ई कचरा जैसे लैपटॉप, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीएफएल बल्ब और ट्यूबलाइट बढ़ते हुए प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बन रहे हैं। इनमें विषाक्त रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनमें मौजूद सीसा और पारा पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इनके कारण जन्मजात विकार तक हो सकते हैं। इसीलिए ई कचरे के सही निपटान की आवश्यकता है। इसे अन्य कचरे के साथ न मिलाकर अलग रखना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से निपटारा किया जा सके। अगर टूटा हुआ थर्मामीटर या फ्यूज हुआ बल्ब अन्य कचरे के साथ मिल गया तो पूरा कचरा विषाक्त हो सकता है और पर्यावरण में गंभीर प्रदूषण फैल सकता है। ई कचरे के पुनर्चक्रण के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना की जा रही है, जिससे इनका सही तरीके से निपटान हो सके। पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। कचरे के सही प्रबंधन से न केवल पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बल्कि पुनर्चक्रण के माध्यम से इसे उपयोगी उत्पादों में बदला जा सकता है। इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और नगरों की स्वच्छता भी बनी रहेगी।